India's #1 channel for every viral trend, The real talk. And the next big thing. this is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज पॉप नेशन में बात करेंगे 7 समंदर पार एक अलग नेशन की। नेशन के अंदर किडनैपिंग हुई है बहुत भयंकर लेवल पे। हेलीकॉप्टर में घुस के आए, रातों रात चुपचाप घर से उठा के ले गए। मतलब नोएडा में हम लोग बोलते थे कि घर से उठा लेंगे, घर से उठा लेंगे, घर से उठा लेंगे। अमेरिका वालों ने कहा कि ट्रंप ने कहा ये जो भारतीयों का डायलॉग है ना, घर से उठा लेंगे, हम करके दिखाते हैं जरा। दिल्ली वालों का डायलॉग है। दिल्ली का नोएडा, पहले नोएडा शुरू हुआ था, कुछ लोग कहेंगे गुड़गांव से शुरू हुआ था, बट वही बात है। तेल ईरान में भी मिलता है, वेनेजुला में भी तेल मिलता है, अमेरिका में भी तेल मिलता है, मगर उठाना तो वेनेजुला वाले को ही था। चर्चा करेंगे पहले तो कि ट्रंप ने जो बवाल मचाया है कितना सही है कितना गलत है। और सही गलत तो ठीक है, अभी वो एक दूसरी जगह पे उन्होंने हाथ मारना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं देश को खरीद लेंगे। आप प्रधानमंत्री नहीं है देश में तो किसी को उठा नहीं सकते, तो उनका देश खरीद देंगे। और उसके अलावा एक देश और है जो हमारे थोड़े बाजू में है, वहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ से चुरा लेंगे। तो एक को उठा लेंगे, एक को दबा लेंगे, को चुरा लिया एक को है। चुरा लेंगे। चर्चा करने के लिए पॉप मेंशन में आज फिर से एक बार हिमांशु दुबे और जैस्मिन तिवारी जी आपको दिख रही हैं, और साथ ही साथ ऑन द पीसीआर मानिक खजूरिया। सीधा वेनेजुला से आए हैं, सीधा तेल लेने गए थे। उन्होंने कहा कि खाली और रखा, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। गए थे, शेड लेकर आए हैं। तेल ऐसा नहीं है, हम यहीं बैठे थे भैया। इनको कहेंगे तो तेल निकालने का है, बस तेल निकालना है इनको, बस तेल ही असली चीज़ है। तेल के बिना दुनिया चल नहीं सकती है, सच्चाई है ये। चाहे कितना भी ईवी कर लो, तेल के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो बात करेंगे कि कैसे ट्रंप का जो पूरा प्लान है वेनेजुला का, वो तेल के लिए है या फिर उनको कुछ और तामझाम वहाँ से चाहिए, कुछ मिनरल्स चाहिए या क्या चाहिए। देख, आप मुद्दा कितना ही बना सकते हो चीज़ का, ठीक है, कितनी भी आप उस पर बात कर सकते हो कि ठीक है वो तेल निकालने गए हैं, वहाँ पे मिनरल्स निकालने गए हैं, लेकिन ये बात प्रूवन है, फैक्ट है कि वेनेजुला जो है वो ड्रग्स का सबसे बड़ा एम्पायर था। आपको याद होगा पाब्लो एस्कोबार थे नार्कोस सीरीज़ के अंदर। उनका जो मोटिव ये था कि उनको थे तो ड्रग ट्रैफिक के अंदर, मगर वो इलेक्शन भी लड़ने गए। उन्होंने कहा कि अगर हम मंत्री बन जाते हैं तो हमारा जो धंधा पूरा लेजिटिमाइज हो जाएगा। मगर कोलंबिया में उस ज़माने में इतना था नहीं सीन, तो उनको भगा दिया गया। और उसके बाद आपको पता है पाब्लो की कहानी क्या निकली। मगर वेनेजुला यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पड़ा हुआ है। जब वो देश कोकेन जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग करने लग जाए, उसका व्यापार करने लग जाए, उसका प्रोडक्शन करने लग जाए, तो फिर सोचने वाली बात है कि भैया दुनिया में आपके पास सारे साधन हो सकते हैं लाइफ में, मगर अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो उन साधनों का कोई इस्तेमाल नहीं है। यही सब तो रीज़न दिया है ट्रंप ने इस पे हमला करने के लिए, कि वो उनके पास सारे साधन हैं लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, चाहे वो ऑयल हो चाहे जितनी भी चीज़ें हों। तो ऑयल निकालना भी तो चाहिए उनको। बट बात यह है कि अगर आप बात यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसकी कर रहे हैं कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था और वो लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करने लग गए थे, तो यूएस के बगल में मेक्सिको भी है, हम उसको क्यों नहीं कंसिडर करें? मतलब ऐसे तो बिकॉज मेक्सिको के पास सबसे ज़्यादा ऑयल बैरल्स नहीं है ना। ये तो हम चलो, ये तो दिस इज़ अ वेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दैट इज़ अ वेरी पीआर फ्रेंडली स्टेटमेंट टू से कि अच्छा वेनेजुला में डेमोक्रेसी का इशू है, वेनेजुला के अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, इसकी वजह से वेनेजुला के अंदर उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया। बट सबको पता है, लाइक एवरीबॉडी नोज एट दिस पॉइंट दैट जिस कंट्री में, जिस देश के अंदर तेल है वहाँ ट्रंप है, वहाँ यूएस है। और वेनेजुला के अंदर ऑयल रिसोर्स सबसे ज़्यादा है, मतलब टू बी प्रीसाइज 300 बिलियन resources, but it is one of the most enriched with the resources. A country enriched with so many resources, and the previous government has actually tanked their financial situation. And the problem here arises when Trump declares ki not democratically elected, number one. Number two, when Maduro was the foreign minister 2 decades ago, a plane was going
from Venezuela to the States under his foresight, and it had a lot of cocaine. His nephews were caught with cocaine. उसकी बीवी के जो नेफ्यू पकड़े गए थे शायद से वही ना जो मायामी के अंदर फ्लोरिडा 800 kgs of समझ गया cocaine. बट अगर हम बात यहाँ पे सिर्फ ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यही प्रॉब्लम है कि ही वाज नॉट रियली राइटली चोजन, तो ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज, मतलब कौन सी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है जहाँ पे इलेक्शंस रिग नहीं होते मेरा हैं? पॉइंट ये है कि तुम्हें उठाना है, ठीक है, उसके बाद यू आर सेइंग कि यू आर डूइंग दिस इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली. and then you are saying कि now US will control everything that Venezuela has. हाँ एग्जैक्टली. उसने Well, they प्रॉपर have an interim president right now. They have an interim. That's what they did in Iraq. Trojan horse कर दो, get people's trust कि we will help you. You get welcome. सद्दाम हुसैन उठाया, bombed it. एग्जैक्टली. और ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा लो कि यूएस में से कौन सी कंट्री है जहाँ पे यूएस ने जाके वहाँ पे सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करी है और वहाँ पे ठीक हो गया. लाइक वी हैव सो मेनी एग्जांपल. Afghanistan they opted out of, and it became. देखो मैं नहीं देखो जब आप यूएस की बात कर रहे हो ना तो फिर आप फिर उसको क्या कर रहे हो, कलेक्टिव बना दे रहे हो कि भाई बाइडेन और ट्रम्प सेम है. ये नहीं कर सकते हम. But the thing is, हाँ. if we go back to Nixon, Kissinger, इन्होंने क्या डिफरेंट करा था? They done the same thing. मैं बताता हूँ डिफरेंट. मैं इसलिए मेरे को यूएस का ये जो इंपीरियलिज्म वाला खेल है ना ये हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है, लेकिन मेरे को बस एक चीज़ और ऐड करनी है कि हाउ दिस होल थिंग इज बीइंग प्लेड आउट, कि जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, मेरे को एक चीज़ इस पे भी डिस्कस करने के लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ऑल ऑफ दिस नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन कि अच्छा यूएस जब किसी चीज़ पे कैप्चर कर रहा है तो अपेरेंटली इंटरवेंशन है, बट सेम चीज़ अगर रशिया ने करी थी विद यूक्रेन, दैट वाज नॉट रियली कंसिडर्ड एज इंटरवेंशन, दैट वाज इन्वेजन. नहीं दोनों डिफरेंट है. So basically, United States celebrated when the International Criminal Court and the International Court of Justice warranted for the arrest of Vladimir Putin, right? They celebrated it. Then comes Israeli ministers, important people accused, arrest warrants out for them. United States had one response: we will find the International Court of Justice, International Criminal Court. What have they done? United Nations mein they've opted out of committees that weren't suiting them. It's just how it मैं समझाता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी सिचुएशन की. देखो अमेरिका का इंपीरियलिज्म हमेशा से हम लोग मानते आए हैं, खराब रहा है, ठीक है. वो लोग उनकी पुरानी जो सरकारें थी, निक्सन फलाना ढमकाना जो ये गए थे, इवन बुश जो इराक में और अफगानिस्तान में घुसे थे, बुश के टाइम पे घुसे थे. बुश के टाइम पे गए थे. बुश जब आप देखते हो ना, देखो अमेरिका के अंदर ना एक सबसे बड़ी एक डिफरेंस ही, अमेरिका और रशिया में डिफरेंस ये है कि अमेरिकन्स चला रहे हैं वहाँ पे, बार बार अलग अलग माइंडसेट के अमेरिकन्स आते हैं और उस देश पे राज करते हैं और चले जाते हैं. जब आप जॉर्ज बुश को देखते हो तो जॉर्ज बुश कौन था? जॉर्ज बुश था एक अय्याश आदमी, ठीक है. बड़े जॉर्ज बुश का बेटा था जिसको कि कुछ नहीं पता था लिटरली पॉलिटिक्स के बारे में, और उसको आपने राष्ट्रपति बना दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो है एक पुराने उसका बेटा था. उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था, एक आदमी था जिसने इराक वॉर पूरा का पूरा करवाया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, डिक चेनी नाम था उस आदमी का. वो था जो टेक्निकली अमेरिकन गवर्नमेंट चला रहा था बुश के पूरे टाइम. there's this conspiracy theory that all the presidents, American presidents, North American presidents, all of them go back, अगर उनकी जीन्स ट्रेस करी जाए, lineage ट्रेस करी जाए, they all go back to वॉशिंगटन British monarchy except one, and so apparently in the 19th century, somewhere around before Victorian era or during Victorian era, bankruptcy. That's the state the crown was in. The coffers were completely empty. So they made a deal with the Rothschilds. अच्छा. The deal was they will breed the monarchs. Let the monarchs breed them.
उस टाइम में बहुत सारे इमिग्रेट्स भी करे थे लोगों ने ताकि उनकी ब्लड लाइन जिंदा रहे बस. This is I am not sure if this is where वही कॉन्स्पिरेसी है बेसिकली. It just reminds me one more thing. Like there's also one thing that is very common across all the US president कि हर किसी के टेन्योर के अंदर उनका कहीं ना कहीं एक ये भी एजेंडा रहा है कि कैसे दूसरी कंट्री में जाके उसको एम्बिश करके उसके रिसोर्सेज नहीं मैं उसी पे आ रहा था वही एक्सप्लेन कर रहा था. देखो जब आप अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट्स को देखते हो तो आप एक ही कंटिन्यूअस प्रोसेस देखते हो वॉर्स का. ठीक है, राइट. कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट मैंने नहीं देखा अब तक अमेरिका का जिसके टाइम पीरियड में वॉर नहीं हुआ एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप. वो लास्ट टर्म में था बट अब तो वॉर कहाँ हुआ है? नहीं लास्ट टर्म तक नहीं इस टर्म में वॉर कहाँ हुआ है? बट इस टर्म में भी अब उठा के तो लेकर आ रहे हैं ना. वॉर कहाँ हुआ? स्ट्राइक है अभी ये स्ट्राइक है मैम, इसे वॉर नहीं कहते, इसे सर्जिकल नहीं कहते इसे. but एक सेकंड, इंडिया ने पाकिस्तान पे जो अटैक किया था 4 दिन का, क्या उसे हम वॉर कहते हैं? नहीं, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी. वॉर होता है कि मैंने ओपन छोड़ दिया कि भाई अब तो मैं तेरे जनता भी मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, तेरे मैं जानता ही हूं. होती है ऑन But फुट. this thing is still very consistent about नहीं, the नहीं, fact नहीं, that नहीं, नहीं, नहीं. किसी और कंट्री में जाके नहीं, 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 उसके एक second. रिसोर्सेज को तो खत्म कर रहे नहीं हैं नहीं ना. नहीं 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 First ये of all, act of war की definition क्या होती है उसके थ्रू you have to go to recognize. अब वो international standard ने क्या सेट करी है, तुम्हारी कंट्री का क्या प्लान है कि if this act happens we will consider it war. That's what it is. देखो. Personal definition. हमारी साइड से people think what is the current interim president claiming that he was kidnapped. तो he was kidnapped. नहीं नहीं US is claiming it's alleged. Everything is alleged right now. US is claiming that he is involved in narco terrorism. Right. That's what the people have said. Like that's what it वो is for सिर्फ the ऊपरी लेयर है यार, एक वो सिर्फ बहाना है करने का. नहीं that is नहीं for the सर, PR. नहीं सब क्या बोल रहे हो भाई, एक सेकंड. अभी एक पहले एक 1 by 1 जाओ, क्योंकि हमने बहुत गलत बातें यहाँ बोल दी, मेरे को क्लियर करनी पड़ेंगी. हमने रशिया के एक्शन को भी अमेरिका के एक्शन से कंपेयर किया है. रशिया वो ऑलमोस्ट 350 टैंक्स, कम से कम 70 हवाई जहाज सुकोई मिग, और कम से कम नहीं तो 15,000 से 16,000 बॉम्ब, और कम से कम नहीं तो 3 लाख से 4 लाख अपनी फोर्स, उसके अलावा अपनी वैगनर फोर्स, उसके अलावा अपनी जेल से निकाली हुई फोर्स, टोटल मिला के 5 लाख आर्मी मैन वो डिप्लॉय कर चुका था यूक्रेन ने पिछले 5 साल में, 3 साल में. ये वॉर है. मेरा एक हेलीकॉप्टर में भर के जाते हैं 10 लौंडे, उसे घर पे कूदते धन 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 धन, घर से उठाया पटाख से 3 मिनट में गोली, अपना देश वापस. कोई वॉर नहीं हुआ यहाँ से. लेकिन ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट. मतलब अभी जो नहीं, देखो, बोट्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे पिछले सितंबर से जो ये शुरू हो वॉर रहा है. कहाँ हुआ? अगर मैं नहीं एक सेकंड नहीं, अगर मेरे को पता है कि पाकिस्तान की एक बोट आ रही है जिसके अंदर ड्रग्स भरे हुए हैं, और मैं जाके उस बोट पर अटैक करके उस बोट को कब्जा कर लेता हूँ. यार बट ड्रग्स आ रहे हैं या नहीं ये भी तो कंफर्म नहीं है ना. नहीं कंप्लीटली बिल्कुल कंफर्म. कंफर्म्ड है, पूरा ये कंफर्म. कहानी पूरे के पूरे 3 महीने के अंदर 300 से ज्यादा बोट्स कैप्चर कर रखी है. कितने लोगों को मार दिया. शुरू तो ये सितंबर अक्टूबर कार्टेल से तो हो रोकना गया है ना. ना, कार्टेल की भी वो आती है, डिलीवरीज आती हैं, उनको भी तो रोकना है. They killed at least 32 people. See, At least 32 to 50 people they killed to get to the president. more of a reason to attack. The thing is, value of life, autonomy of state is there, will always be there for each and every country in this world will be autonomous as long as it's not above the interests of the United States of America. नहीं ऐसा नहीं है. देखो अगर मैं बताता हूँ कैसे देखता हूँ मैं से. अगर हम इस एनालॉजी से जाते हैं तो बेसिकली अगर मैं कितना भी बड़ा क्रिमिनल एम्पायर चला रहा हूँ, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया तो अब तो मैं तो लाइफ टाइम सुरक्षित हो गया उस हिसाब से. तो और अब क्या? तो मेरे को मतलब भगवान भी आके मेरे को पनिश नहीं कर सकते. फिर ट्रम्प बैठे हैं ना, इसीलिए ट्रम्प बैठे. देखो मदुरो का सीन देखो, आप ये समझो एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल पड़ा है, सबसे ज्यादा ऑयल है उस देश में, वो देश भूखा मर रहा है. Which is insane. उसके लोग भूखे मर, लेकिन मदुरो और उसके आसपास के लोग मस्त अपना जी रहे हैं. कैसे? वहां पे ड्रग कार्टल्स मस्त घूम रहे हैं. कैसे? उनके पास बड़ा पैसा है. कैसे? क्योंकि वेनेजुला की जो कोस्ट लाइन है और जो अमेरिका की कोस्ट लाइन है उसमें मुश्किल से मुश्किल 200-300 किलोमीटर का अंतर है. मतलब यहाँ से मैं लखनऊ निकल जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा अमेरिका में वेनेजुला से निकल के. उस रूट का इस्तेमाल करके वो वहां से ड्रग सप्लाई कर रहा था. ये कन्फर्म्ड है. जो बात आ रही है कि भाई अमेरिका वेनेजुला में घुसा क्यों, अब पहले आपको इसको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी. अमेरिकन कंपनीज थी शेवरॉन. शेवरॉन ने 1980s के अंदर जाके 90s के अंदर जाके वहां पर खुदाई करने की मशीनें लगाई.
उन्होंने कहा हम मशीन, तुम्हारे पास मशीन नहीं है, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देते हैं, हमारी कंपनीज को अंदर आने दो, हम टेक्नोलॉजी देते हैं, बांट के खा लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। वो आए, उन्होंने मशीनें लगाई, 10 साल तक मस्त वेनेजुला से ऑयल निकला, 10 साल वेनेजुला की ग्रोथ हुई। फिर आते हैं वहाँ पे भाई साहब हुगो चावेस और वो आपकी यही हमारे मदुरो, ये आके क्या करते हैं वहां पर जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको पूरा का पूरा नेशनलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं भैया इंटरनेशनल कंपनियों की ऐसी की तैसी है, सब भगो यहाँ से, अब ये सरकार चलाएगी तेल की खाने। ठीक है, मान लेते भाई आपके घर का तेल है, आप चलाओ। तो शेवरॉन ने कहा ठीक है भाई तुम चला लो, मैं अपनी मशीन लेकर घर जा रहा हूँ। तब हुगो चावेस और मदुरो ने कहा कि 1 मिनट, यहाँ के राजा हम हैं, मशीन यहीं छोड़ के जाओ नहीं तुम्हें गोली मार देंगे। उन्होंने शेवरॉन की करोड़ों लाखों करोड़ों की जो मशीनें जो तेल निकाल रही थी ना वहां से, वो कब्जा कर ली। ये गैंगस्टर होता है, वसूली, हफ्ता वसूली करता है, पैसा निकाल। ये वो हुआ था कि बाहर निकल, मैं निकालूंगा अपना तेल, मैं पीऊंगा, तू निकल, मशीन छोड़ के निकल, अगर मशीन हाथ लगाई मशीन गोली मार दूंगा तेरे को मैं। तो आपने टेक्निकली अमेरिकन कंपनीज को बंदी बना लिया था, तो टेक्निकली तो मेरे लिए क्राइम है भाई, एज एन अमेरिकन तो मेरे लिए क्राइम हो गया ना। मेरे देश में आ रहा है कोई, हम जा रहे हैं पाकिस्तान, मान लो कल को हम पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में तेल है, मतलब ये तो ऑब्वियसली गलत है, बट मैं ये बोलूं कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में कहीं पे भी इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करा? बोला किसने नहीं बोला? अब अमेरिका जो आपकी फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बोला भाई हमारी मशीन इस्तेमाल करके वो लोग, उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो, वो डेली बोलता है भाई हम लोग यही कर रहे हैं, हम अपनी कंपनियां वापस ले रहे हैं, अपनी मशीन से वापस ले रहे हैं हम लोग। तो जाके आप ये बोल दोगे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके अच्छा अब हम यहाँ पे रूल करेंगे, नहीं, जब हम उसका वाइस नहीं, ये चीज 2008 में हो चुकी थी। 2008 से आज कितने साल हो गए? आज 2026 चल रहा है, 18 साल हो चुके हैं। 18 साल अमेरिका ने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि भाई मत करो यार, मत करो। उन्होंने क्या बोला? क्या मत करो? ये ले ड्रग्स, तेल तुम चुराएंगे तो ड्रग्स तुम्हारे सप्लाई करेंगे। तो फिर जब ट्रंप ने अपने पिछले टर्म के अंदर भी ये चीज एस्केलेट करने की, उसी ने आगे सैंक्शन लगाए वेनेजुला पे, वरना वेनेजुला तो मस्त घूम रहा था, वो तो अपना ड्रग सप्लाई कर रहा था, पूरा किंग बना बैठा हुआ था साउथ अमेरिका में के अंदर। वो ट्रंप ही था जिसने आके वो उसको बंद करा कि भाई ये अलाउड नहीं है। उसके बाद ठीक है, ड्रग्स एक जगह, दूसरा वायलेंस। आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये सिर्फ वेनेजुला से कनेक्टेड नहीं है, ये शुरू होता है क्यूबा से। ये पता क्या है, ये एक लहर है पूरे साउथ अमेरिका के अंदर कम्युनिज्म की, ठीक है, कम्युनिज्म सोशलिज्म की। क्यूबा से वो शुरू हुई, बोलीविया से वो शुरू हुई, वो क्यूबा तक गई, क्यूबा के बाद वो जो है फैलना शुरू हुई पूरे लैटिन अमेरिका में। और उसने किस किस देश को हिट किया? वेनेजुला, फिर अर्जेंटीना, ब्राजील बच गया था इस मामले में क्योंकि ब्राजील अमेरिका के बहुत क्लोज था, नहीं तो ब्राजील भी जाता। अर्जेंटीना वो देश था भी, वहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर वहाँ पे प्रेसिडेंट बदला, उसने आके सब कुछ सही किया। उससे पहले वहाँ पे पता नहीं कितना 140-150% इन्फ्लेशन भागा था एक साल के अंदर, करेंसी कोलैप्स हो गई थी। वेनेजुला के अंदर भी 1 मिलियन% का वो था इन्फ्लेशन का रेट। ये सब क्या है? ये कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म का देन है ये। यू नो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हियर कि मैं ये कहीं से भी नहीं कह रही हूँ कि वेनेजुला में जो वहाँ पे हो रहा था वो सही था, या फिर यूएस ने जो आके करा है शायद वो सही नहीं था। एंड मे बी दैट्स व्हाई पीपल आर सेलिब्रेटिंग, बिकॉज वी हैव सीन दोज वीडियोज जहाँ पे लोग आके लिटरली रो रहे हैं और खुशी से आंसू हुए उनके कि अच्छा है उसको लेके चला गया, अब यूएस आ जाएगा तो शायद हमारी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। बिकॉज देयर हैव ऑल्सो बीन रिपोर्ट जहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया था कि वो अपनी सैलरी एग्स में लेना शुरू कर दिया था उन्होंने। लाइक देयर हैव बीन वीडियोज जहाँ पे लोग अपने ऑफिस से अपना एक सर्टेन अमाउंट ले रहे थे और उसके बाद एग्स लेकर आ रहे थे, क्योंकि खाना भुखमरी हो गई थी इतनी कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। और लोग शॉपकीपर्स वहाँ पे होर्ड करने लग गए थे। लाइक लेट्स से उन्हें पता है कि अगर मैं मंथ के स्टार्टिंग में 50 रुपये कुछ भेज रहा हूँ, लाइक बेच रहा हूँ, वहीं मुझे सेम चीज़ 200 रुपये मिलेगी, तो वो करते थे, होर्ड कर रहे थे। तो ये सारा सिचुएशन था वेनेजुला के अंदर। लाइक वी कैन नॉट से कि इस तरह की चीज़ें हो नहीं रही थी। और इनफैक्ट कंसिडरिंग कि वेनेजुला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिपोर्ट्स थे, उसके बाद भी वहाँ की कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ की उस कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है, तो अपने आप में बहुत गलत है। बट मेरे को तब भी ऐसा लगता है, दूसरा भी एक सेकेंड, बट मेरे को तब भी ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन यहाँ पे हुई है, यूएस ने जाके सीधा एक कंट्री के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके ये बोल दे कि ओहो अच्छा अब हम रूल करेंगे इस कंट्री को, ये हमें उस तरीके से भी देखना चाहिए कि अब शायद ये कहीं पे भी हो सकता है। आसानी से हो मेरा समाई ओनली दैट इज नहीं होल नैरेटिव अराउंड दिस कि मैं सुपर पावर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं अमेरिका ने सबसे 100% अमेरिका
History बोलो, मैं is बताता हूँ। repeating मैं बताता itself हूँ। right now. Why is it not possible? मैं बताता हूँ अभी। हमारे सामने वेनेजुला से भी बड़ा एक खतरा है अमेरिका के लिए। कौन? चाइना। ईरान। ईरान वो देश है हॉस्टाइल नेशन। वेनेजुला हॉस्टाइल नेशन नहीं था। वेनेजुला वो था कि भाई मैं अपना ड्रग का धंधा करता हूं, मैं सेठ आदमी हूं, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा गैंगस्टर पना दिखा दूंगा। एक देश है जो कहता है मैं छाती बम लगा के फट जाऊंगा तेरे सामने। ये हॉस्टाइल नेशन है। अगर इस धरती के ऊपर लोग कहते हैं नॉर्थ कोरिया सबसे डेंजरस कंट्री है, शायद वहां रहने के लिए सबसे डेंजरस होगा, लेकिन उसके लीडर पे भी बुद्धि है। किम जोंग उन पागल नहीं है, उसमें बुद्धि है। खमैनी पागल है, ठीक है? वो सन की, मैं कैमरे बोल रहा हूँ, खमैनी ईरान की जो पूरी लीडरशिप है वो, मैं शब्दों का गलत इस्तेमाल कर दूंगा, जिहादी है। वो कंट्री जिहादी चला रहे हैं, तुम ये समझो भाई, ठीक है? वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए हम वुमेन को ऑपरेस करके रखेंगे। हाँ, तो तभी तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे औरतें उसकी हम उस पर आएंगे, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ईरान बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है जब बात आती है वेनेजुला के सामने। ईरान पे क्यों नहीं कर पा रहा अमेरिका? ईरान Not the first time America is trying on Iran, because Iraq से पहले, before they attacked Iraq को इसलिए अटैक करा था because they claim to have weapons of mass destruction. लेकिन वहां पर भी तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे ना वो लोग। उससे पहले इराक और ईरान के बीच में जब वॉर चल रही थी, तब अमेरिका was इराक के साथ था। हाँ। इराक with weapons. वैसे अफगानिस्तान में भी हुआ है कि वॉर अफगानिस्तान डायरेक्टली फंड हो रही थी। देखो, मैं जब किसी का दोस्त हूं, ठीक है, धंधे के अंदर एक नियम होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कैसा है। अगर ये मेरे धंधे के अंदर काम कर रहा है, धंधे में मेरी मदद कर रहा है, मेरा दोस्त है। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज अ फ्रेंड। पॉलिटिक्स का नियम है ये, ठीक है? अगर मेरा दुश्मन ईरान है तो ईरान का दुश्मन ऑटोमेटिकली मेरा दोस्त हो गया, भले मेरे को उससे दोस्ती करनी हो ना करनी हो। ये वो सीन था इराक वाला। मगर बात यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका किसी भी देश में जाके ये चीज कर सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली। अगर मैं ईरान की बात करूं, अभी बात हो रही थी, ये मेरे पिताजी से भी बात हो रही थी इसी चीज को लेके कि भाई करने को तो कहीं भी कर सकता है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा भाई अच्छा तो 30 साल में मैं ईरान के अंदर क्यों नहीं कर पाया? वो तो सबसे ज्यादा खतरा है ना, सबसे बड़ा, वो तो न्यूक्लियर बम बना रहा है अमेरिका मारने के लिए, उसको क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने बाद में समझा कि क्यों नहीं कर पा रहा। 1953 में 25 साल के लिए मोनार्की लगाई तो थी। They established a नहीं monarchy in Iran. वो बहुत US established. शाह वाला ना, शाह का जैसे वो, लेकिन वो टाइम था। आज के टाइम में आपको समझना पड़ेगा, वेनेजुला के पास डिफेंस सिस्टम कौन से थे? एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा था? S-300 रशियन वेपन सिस्टम है, आज से 50 साल पुराना। अब तुम ईरान जाओ, S-400 लगाए, वहां पर जैसे तुम्हारा हेलीकॉप्टर एंटर करेगा ना, वो मिसाइल पहले मार देगी उस हेलीकॉप्टर को। तुम्हें समझना पड़ेगा कि उनके पास लॉजिस्टिकली कुछ भी नहीं था अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी कंट्रीज पे है। You just proved my point again that कि अगर कोई भी कंट्री के अंदर कुछ है, लाइक उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज है, और अगर उसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, नहीं, प्रोटेक्ट भी नहीं है। देखो, प्रोटेक्ट की बात भी नहीं है। देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा, ईरान बहुत डिफरेंट मैटर है। ईरान ने जो अपनी स्ट्रैटेजीज बेस करी है ना, बहुत डिफरेंट है। वेनेजुला ने अपनी स्ट्रैटेजी का बेस करी थी, उसने कहा था कि मैं कोलंबिया का ड्रग कार्टेल, मेक्सिको का ड्रग कार्टेल, ये मेरी प्रोटेक्शन होंगे। भाई ड्रग कार्टेल वाले सिर्फ पैसे के दोस्त होते हैं, वो किसी और के नहीं होते। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा, ईरान के अंदर पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे धर्म की बात है भाई। और जब धर्म की बात आ जाती है ना, तो फिर लोग कटने मरने को तैयार होते हैं। ईरान पे हमला करना इसीलिए एक थ्रेट है, क्योंकि अगर उस पे हमला कर दिया ना, उस एक ही धर्म के लोग अलग अलग कंट्रीज के सब पागल हो जाएंगे। अलग अलग कंट्री, हाँ वही चीज। अब तुम ये समझो, ईरान चीज झेल नहीं पाया। ईरान के साथ था कि वो उनकी कंट्री में जाके जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी, उन्होंने सीधा घुसते सीधा आगे बोल दिया, प्रेसिडेंट को निकाल दिया और बोल दिया कि भाई कुछ टाइम के लिए हम रूल करेंगे यहाँ पे। रूल भी क्या मतलब, चीजें चलाएंगे। अभी उन्होंने भी जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे, वहां पे भी ऑपोजिशन को उसने जितवा दिया था, और ऑपोजिशन को जितवा के सीधा उसी को अब इंटरिम प्रेसिडेंट बना के रखा हुआ वहां पे। किसको? जो अभी रिसेंट लास्ट बना था, एक वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने पूरा अपने उस पर रखा थोड़ी, और उसका वाइस प्रेसिडेंट ही था, वाइस प्रेसिडेंट ही थी लड़की है वो, वाइस प्रेसिडेंट ही थी, सॉरी, जिसने सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका को सप्लाई करी थी कि उसका कहाँ पे है, दरवाजा कौन सा है, कौन सी खिड़की। नहीं, ये वो है, अभी ये रूमर है, ये नहीं पता किसी को। वो ये कहा गया कि CIA का कोई मोल था जो CIA ने घर के अंदर प्लांट किया था एज अ नॉकर। ये भी एक रिपोर्ट है, वो भी कंफर्म नहीं है, और वो कभी कंफर्म नहीं होगा। जब पढ़ा उसमें उसका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ही नहीं सकता भैया। तुम क्या लगता तुम्हें CIA अपना स्पाई रिवील कर देगा कि मेरा स्पाई था भाई अंदर? उसकी ये वही वाली बात है जो हम लास्ट पॉडकास्ट में काट डालेंगे भाई उसके देश के अंदर, लोग उसके टुकड़े करे खाएंगे अगले दिन नाश्ते के अंदर। अगर पता लग गया कि इसने हमारे उसको करवाया, तो वो आर्मी वाले नहीं छोड़ेंगे उसको।
वो कभी रिवील नहीं हो सकता, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। 50 साल के बाद किस दिन डॉक्यूमेंट निकलेगा, हाँ किस दिन वो एप्स्टीन फाइल की तरह निकलेगा तो उसमें आएगा हाँ भैया ये बंदा था अंदर। वो छोड़ो, मर चुका होगा तभी निकलेगी। वो छोड़ो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ईरान। और मैं तुम्हें एक एंगल और दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट था। जो ट्रंप ने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के नहीं, इंडिया के नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बताता हूँ क्यों। ईरान पे अगर अटैक करने तुम जाओगे, पता क्या होगा। मान लेते हैं कल को ट्रंप आता है, ट्रंप कहता है भाई खमैनी उठाते हैं घर से, मान लेते उसने उठा लिया। अब पता क्या होगा, उसका रिपरकशन क्या होगा। इसने वेनेजुला वाले को उठाया, उसका रिपरकशन क्या था, सबको ये लग रहा था अब जो है मेक्सिको के ड्रग कार्टेल अटैक करेंगे, ड्रग कार्टेल अटैक। कुछ ड्रग कार्टेल घंटा अटैक वो नहीं करने वाले। वो पता क्या करेंगे, एक और गया हमारा एल चापो पकड़ रखा है इन्होंने, तो ये क्या हमें क्या, हमारा तो एक नया खड़ा बंदा नया आ जाएगा। उनकी मार्केट और खुल गई। लेकिन ईरान पे अगर तुम करते हो तो पता है क्या होगा, अगले दिन हिजबुल्लाह एक्टिवेट होगा, इजराइल पे अटैक होगा, उसके नेक्स्ट डे यमन के यहूदी एक्टिवेट होंगे, तुम्हारा पूरा सुएज कैनाल रेड सी बंद कर देंगे। चोक कर दिया वहीं पे आधी तुम economy पूरे का। वर्ल्ड का ट्रेड खत्म करने की पावर रखता है ईरान। अगर ईरान अपने पे उतर आए तो वो उसके पास जो लेवरेज, जो उसने छोटे छोटे संगठन छोड़ रखे हैं ना मिडिल ईस्ट के अंदर, उनका काम ही यही है कि भाई तुम आउटसाइड रह के प्रोटेक्ट करो। एंड ऑफ कोर्स वो रिलीजियस एंगल तो उसमें है ही। हाँ, और रिलीज एंगल है ही, Activate हो वो जाएगा। जितने शिया सुन्नी वाले हैं वो सारे वो 50 क्लब हो जाएंगे नाइजीरिया वाइजीरिया से उठ के, ठीक है। और फिर वो क्या होंगे, छोटी छोटी स्ट्राइक होंगे, अमेरिका में विस्फोट हो रहे होंगे, ये हो रहा हो। तो वो कॉन्सिक्वेंस है, वो सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है कि भाई अगर इस कंट्री पे अटैक करना है, मान लो आज इंडिया को उठा ले, मोदी जी को उठा ले हमारे, What happens when a war is building up but does not happen? नहीं, वो it will happen. No, There is no. no way out of कौन सा it. कैमरा बंद? हाँ It's called Cold War. Happened between Russia and USSR and the States. बात हुई थी इसमें फिडेल कैस्ट्रो की, उसकी क्यूबा ने क्या लगाया था, बॉम्ब फेसिंग लगा दिए थे यूनाइटेड स्टेट्स। स्टार्ट में आपने ग्रीनलैंड की बात करी कि ग्रीनलैंड खरीदने का प्लान है इनका। खरीदने का तो क्या ही प्लान है, बट ठीक है। Russia was in an economically bad state. They offered to sell Alaska to the United States. Why? Because Alaska military protection was so expensive, protecting Russia, protecting the USSR from the Britain. If you look at the map, it's USA, Canada, और फिर Alaska, और रशिया। USSR, Britain. Britain here was making a claim at Alaska. USSR couldn't protect, so it sold it for around 7 million at the time. US territory हो गई। अब इसके not something US hasn't done before. Not something it hasn't done before. कैलिफोर्निया, इनफैक्ट कैलिफोर्निया उनमें से एक स्टेट है जिन्होंने खरीदा था। कैलिफोर्निया वाज अ पार्ट ऑफ मेक्सिको। उन्होंने उसको पैसा, क्योंकि वो मेक्सिको चला ही नहीं पा रहे थे कैलिफोर्निया स्टेट को, तो उन्होंने इनको बेच दिया। जो पूरा हॉलीवुड लॉस एंजलिस एरिया जो पूरा Exactly. वो Look सब at कुछ where खरीदा हो। California is right. ऐसा नहीं कि अमेरिका ने, देखो अमेरिका पहले, अमेरिका कौन सा था, अमेरिका सिर्फ ईस्ट कोस्ट पे ही था, वेस्ट कोस्ट तो बाद में आया है, ठीक है। वहां पर तो सारे नेटिव अमेरिकन रहते थे, वो तो बाद में धीरे धीरे खरीद के एक स्टेट को अपने अंदर जोड़ना शुरू किया, तब जाके वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, ठीक है। मगर चलो ठीक है, ये तो सही बात थी बिल्कुल कि ऐसा नहीं कि खरीद नहीं सकता, वो एक डील है। और इनफैक्ट ग्रीनलैंड को किसने प्रोटेक्ट किया पूरे के पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे, अमेरिका। वो कह रहा भाई हम यहाँ आते थे यहाँ पे, तो 20 साल के लिए हम घर चले गए अपने, तो वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी। Allied powers. उसके टाइम पे तो उन्होंने तो ये ट्रीटी साइन हो रखी है प्रॉपर कि यूएस कभी भी आके कुछ भी कर सकता है ग्रीनलैंड पे। treaty के थ्रू does it ever go by a treaty is the question. नहीं, कोई नहीं जाता ट्रीटी के साथ। No. नहीं, कौन but जाता है? that's what I'm saying कि वो ट्रीटी है पूरी की पूरी कि यूएस यार ग्रीनलैंड पे आके कभी भी आपको कुछ पता भी कर सकता नहीं, है। आपको पता है ट्रीटी क्यों बनाई जाती है? ट्रीटी क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब आप सोचो, हम लोग अपने लेवल पे कितने रूल्स एंड रेगुलेशन डेली बेसिस पे तोड़ते हैं। हाँ, of course, I mean, that's what I said. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक स्टेट की सरकार इंटरनेशनल नियम कानून को मानेगी? हम सरकार डेली का बेसिस तरीका होता है बस एक तरीके से। हाँ, हम डेली बेसिस पे नियम तोड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है हम जो स्पाई भेज रहे हैं दूसरे देश के अंदर, क्या वो लीगली जा रहे हैं? नहीं। हम क्योंकि आपको देश चलाना है। क्या कॉर्पोरेट के अंदर एस्पियोनाज नहीं होता? एजेंट्स है, धंधा है इतना बड़ा कि कॉर्पोरेट एस्पियोनाज का काम चलता है। देखो समझो, ये ना हम लोग बात जो कर रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे है, लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा। हमने कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? ईरान। मैं अगर पूछूं धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? नॉर्थ कोरिया में तो मैं तो नहीं, मिडिल ईस्ट स्टार्ट कर बोलने देगा जो। चाइना, जो पहले तुमने नाम लिया, चाइना। तुम्हें समझो, वेनेजुला हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो ईरान हो, इन तीनों जगह पे
एक ही रीजन से ट्रम्प को जाना पड़ रहा है, वो है चाइना। वही क्यों? ये देख, चाइना ये समझो, चाइना चाइना अपनी भी अमेरिका तो के कर लिए रही सबसे है, dangerous मुझे लगता अपना बैकिंग भी तो बना रहा है कि उसे पता है कि उसके पास अगर उसने कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड पे अपना वो कर लिया, नहीं 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 कर चुका है, यही तो बात है। देख चाइना ना, मेरे को तुमने कहा कि ईरान सबसे बड़ा डेंजर है अमेरिका के लिए, मेरे को चाइना लगता है क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली डेंजर है। तो चाइना ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका यूज नहीं करता, लाइक बाहर की चीज, चाइना के पास अपना सब कुछ है। वो पैस नहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। पहले समझो, चाइना का एक ही गेम प्लान है पूरी दुनिया में जो वो खेलता है, वो और कोई उसके पास और कोई। देखो चाइना पे ट्रस्ट फैक्टर कभी नहीं आता। अमेरिकन को लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, चाइनीज को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये आज हाथ पीछे, आगे से हाथ में रहता है, पीछे से चक्कू घूम के मारता है। हाँ, ये उनकी आदत रही है। अमेरिका ऐसा नहीं करता। अमेरिका को दिखता है कि भाई, अमेरिका के साथ ये है कि भाई मेरा फायदा अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये भले सऊदी प्रिंस क्यों ना हो, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, पर अगर ये मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं इसकी मार लूंगा भाई। चाइना का ऐसा नहीं है, लेकिन बैकस्टैब नहीं हाँ, करता। चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना ये करेगा कि भाई आज मैं तुम्हारे मुंह पे हाथ मिला रहा हूँ, रात को जब तुम सो रहे होगे तब पीछे से खंजर आके, मारूंगा आगे मैं। हाँ। अमेरिका ये नहीं करता। अमेरिका मुंह पे धमकी देता है कि भाई मार दूंगा, बदल जा बदल जा बदल जा बदल जा, नहीं बदल रहा आ चल। चाइना क्या करता है, वेरी गुड ब्रो, जैसी घूमा खच चलूंगा। ये चाइना है। ये दोनों देशों में अंतर है। अब तुम समझो कैसे वेनेजुला क्यों इंपॉर्टेंट था। वेनेजुला, अमेरिका ने तो सैंक्शन लगा रखे थे, तो वेनेजुला को टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, उनके यहाँ गाड़ियां, ये कौन सप्लाई कर रहा था? चाइना। वेनेजुला को जब खाने भूखमरी आ गई, पानी पीने को पानी नहीं था, लोन किसने दिया? चाइना। अब चाइना का गेम क्या होता है? डेट ट्रैप। मैं लोन तो दे रहा हूं, मुझे पता है कि देश मुझे वापस नहीं दे पाएगा, तो मैं इसकी सबसे भयंकर वाली चीज पे हाथ मारूंगा, भाई ये मेरा। वेनेजुला पे क्या था सबसे भयंकर? तेल। तो चाइना, यूएस बैठ, मतलब तुम कह रहे हो कि यूएस दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपने पड़ोसी देश के अंदर चाइना को आके तेल निकालने देगा? चाइना के साथ तो उनका वैसे ही ताइवान पे चक्कर चल कैमरा। रहा है। चाइना के साथ तो वैसे ही ताइवान पे चक्कर चल रहा है उनका। ताइवान कहाँ से आ गया इसके अंदर? ताइवान वेनेजुला की बात हो रही है। ताइवान बहुत डिफरेंट केस है, अभी हम बात कर रहे हैं वेनेजुला की। अरे देख ताइवान, तिब्बत साइड, हाँ ये बहुत अभी डिफरेंट है, जो हम बात कर रहे हैं बहुत डिफरेंट है। हम डेट ट्रैप की बात कर रहे हैं। ताइवान से कोई ट्रेड रिलेशन ही नहीं है चाइना का। ऐसे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है? पाकिस्तान टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। हाँ वही डेट ट्रैप, उनको फंसा लिया। तो ये सेम चीज वो आदमी वेनेजुला के साथ कर रहा था, ठीक है। अब जब आप वेनेजुला के साथ सेम चीज कर रहे थे, तो मैं आप कह रहे हो कि अमेरिका के, जो वही क्यूबा वाला आपने ना मिसाइल क्राइसिस, जब बम लगा दिए थे, तो एक बार अमेरिका देख चुका है कि भाई अगर मेरे नेबरहुड में कुछ लगता है तो इसका क्या रिपरकशन है। तो उसने कहा भाई एक सेकेंड, जब मेरे को दिख रहा है कि मेरे आंख के सामने मेरा पड़ोसी देश, जिस पे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रिसोर्सेज पड़ा है, क्या मैं उसको चाइना के हाथ में जाने दे सकता हूँ? नहीं, लेकिन मैं उसका बाय पैसे नहीं उठा सकता। बाय हुक बाय क्रुक मैं इसको अपने अंडर करूंगा। But I will admit to one thing, the stupidity is कि ट्रम्प को लग रहा है एक तीर से दो निशाने, रशिया चाइना साथ में, telling India stop buying oil from Russia. Otherwise 500% tariff. Already you've put how much? 50% tariff July में, 2025 July में. What happened? Who is suffering? The middle class man, the exporter. तो ये तो हमेशा ही होता है ना कि किसी भी जगह पे सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं? On the point of this, Russia is one of the biggest suppliers of uranium to the United States. The hypocrisy is there, right there. Strategic autonomy, तुम कहते हो कि I will let the state. You are blaming us that we are funding India is funding the war between Russia and Ukraine. That is the point they are making. But contractually, autonomy का मतलब क्या है? Sovereign state का मतलब क्या है? I govern myself. This state is not governed by anything else but itself. And the contract, whatever, buying oil between Russia and India, it's a treaty bilateral treaty between two nations. Contracts may going by law, there's this privity of contract. When two parties are involved, third party cannot make a claim. Israel, you were funding, outrightly for funding. Palestine, those time you were not recognizing.
India can choose to not recognize Ukraine that way. But that is not what India does. India is a swing state. We have established ourselves even in the Cold War कि we will not take sides. What is important to India is India. अब इसी चीज का ये क्लेम करते हैं कि कैपिटलिस्टिक कंट्री है, तो टैरिफ कैसे बढ़ा रहे हैं? 500% टैरिफ. नहीं, Who will suffer the common I'll man? tell you. I'll tell you. Human rights, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं समझ की गया। बात हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात हो गई. इवन देन ओके, यूके इंडस्ट्रियलाइज, ऑल द मैसिव पावर्स, their industrialization is done. But when it comes to second world, third world countries, it's not good for the environment. देखो मैं बताता हूँ इसका क्या कारण है. देखो ट्रम्प, हम लोगों ने ना एक मिसकंसेप्शन बना रखा, और ये पूरी दुनिया का एक मिसकंसेप्शन मैं देखता हूँ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट धरती का प्रेसिडेंट है. नहीं है. ये अमेरिका प्रूव करता है. नहीं लीडर बोलता है अपने आप को, अमेरिका वर्ल्ड लीडर बोलता है, वो ये नहीं कहता मैं वर्ल्ड प्रेसिडेंट हूँ. लीडर बोलता है. प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड लीडर, नॉट डोनाल्ड ट्रम्प इज द वर्ल्ड लीडर. दैट इज ट्रू. तो जब बात आती है कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश ऐसा करते हैं कि ही लाइक द. तो क्या आप मानते हो उसको एज अ वर्ल्ड लीडर? क्या आप सुनते हो उसकी बात? तो फिर मत बोलो ना. बट वो अपना तो डोमिनेंस करता है, वो अपना डोमिनेंस तो एक्सर्ट कर सकता है ना. अब डोमिनेंस एक्सर्ट करने की बात क्या है? जब मैं ट्रम्प हूं, मैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हूं, मैं पहले अमेरिकन के बारे में सोचूंगा. मैं अपने मिडिल क्लास को पहले उठाऊंगा, मैं पहले अपने अपर क्लास को देखूंगा, मैं पहले अपने पुअर को देखूंगा. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका, इंडिया के अंदर कोई भूखा मर रहा है कि क्या मर रहा है. नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के अंदर लोग कितना ड्रग्स मार रहे हैं. मारो भाई, मेरी बला से मारो भाई, मेरे को इंडिया देखना है. डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मेरे को वर्ल्ड की ऐसी की तैसी, मैं सिर्फ अमेरिका देखूंगा, तो प्रॉब्लम हो गई लोगों को. लेकिन जब अमेरिका कहता है कि भाई मैं हथियार लेकर आ रहा हूं तुम्हारे घर के अंदर मारने के लिए, तुम मेरी बात सुन, वही है ना. अगर वो फोर्स दिखाए तो भाई फिर हो जाता है नहीं भाई तुम तो अमेरिका हो, तुम्हारे देश में क्यों आ रहे हो. लेकिन जब बात आती है कि भाई टैरिफ और इन सब में, तो भाई नहीं हमारा कम कर रखो. ट्रंप का कहना ये है, और मैं उसकी बात समझता हूं. क्यों? तुम्हें मानो इंडिया से जब महिंद्रा BE6 जाती है अमेरिका में बेचने के लिए, महिंद्रा लेके जाता है कि भाई ये गाड़ी अमेरिका में बेचेंगे. अगर वो गाड़ी 30 लाख रुपए की है, अमेरिका में कितने में बिकेगी? वो 30 लाख रुपए में, जीरो टैरिफ था. बट टेस्ला गाड़ी लेकर आता है इंडिया 30 लाख रुपए की, कितने की बिक रही है? 70 लाख की हो गई है. ओके. कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस कार को? नो और वन. वो कार 30 लाख की है. वो क्रेटा के रेट पे मिलती है वो गाड़ी अमेरिका के अंदर. बट जब वो इंडिया आ जाती है, यूएस से आईफोन, जो 1.5 लाख का आईफोन मिल रहा है हमें, वो 10,500 रुपए का आईफोन है भाई अमेरिका के अंदर. बट इंडिया में अगर हम लोग माइक्रोमैक्स बनाते हैं और वहां जाके बेचते तो सेम रेट बिकता है. क्यों? वही तो बात है, डॉलर डोमिनेंस. दे नो फॉर अ फैक्ट कि हमें ये दिखा रहे हैं कि इफ वी डोंट स्टॉप ट्रेडिंग विद रशिया, certain nation, not just रशिया तो अभी पहला थ्रेट आया है. नहीं वो आज एक्चुअली में हो चुका है. वो आपको पता है चीज, टैरिफ वो कर दिया है. टैरिफ वो नहीं. अभी आप अगर जो लास्ट, मैं ये चेक कर रहा था, रिलायंस सबसे बड़ा बायर था रशियन ऑयल का, क्योंकि सबसे बड़ी रिफाइनरी इनकी है. अभी कोई डेटा शायद वैल्यूटेनमेंट पे लोग कल परसों डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया जो सबसे बड़ी कंपनी है यही धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी की, उन्होंने ऑलमोस्ट अपना 60% जो उनका फ्लो था तेल का, वो बंद कर दिया रशिया से. अब वो क्या कर रहे हैं, सही यही चीज हो रही है. अब वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई हम बंद कर रहे हैं लेना, तो आप जो है टैरिफ के ऊपर शांति करवाओ. But stupidity of Donald Trump right now is he tried to set Venezuela as an example. Number one. Number two, you said enemy of an enemy is? A friend. Who is our enemy right now? पाकिस्तान. No. चाइना. US हम पे टैरिफ लगा रहा है. US is also against China. And US also depends on India for things like pharmaceuticals, textiles. बिल्कुल. वहां पे हेल्थ केयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हमारा कॉमन मैन सफर करेगा. तुम बंगाल फैमिन 2.0, विंस्टन चर्चिल, अगर तुम इकोनॉमिक वॉरफेयर के थ्रू, इवन इफ यू पुल दैट, डज नॉट चेंज. लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर हम, फैक्ट दैट चाइना एंड इंडिया कैन कल्यूड. वो बस सही बात है आपकी, बिल्कुल वो सही बात है. बट वही है ना कि इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर कितना है चाइना के साथ. हम जाके मोदी जी ने हाथ तो मिला दिया PR के लिए, लेकिन क्या हम ट्रस्ट करते हैं? उस दिन जॉनी हैरिस की मैं वीडियो देख रहा था, उसने एक वीडियो बनाई इंडिया वर्सेस चाइना करके, और उसने ना यही पॉइंट एक्सप्लेन करा कि देखो जब इन्होंने टैरिफ लगाया तो इंडिया
मोदी जी और पुतिन और शी जिनपिंग तीनों मीटिंग के लिए मिल गए, बट जैसे तीनों खड़े हुए थे ना, वो कहता लुक एट दीज 3 people, दे आर लाफिंग एंड गिगलिंग एंड बट नन ऑफ देम ट्रस्ट ईच अदर। दैट इज सो हाँ ट्रू। ये तो है। एक वो वाली वीडियो भी तो है जहाँ पे पुतिन और शी जिनपिंग खड़े हुए हैं और दोनों को ड्रिंक हाथ में पकड़ाई हुई है, हाँ। और फिर वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन पहले पिएगा, और दोनों ही टेबल पे रख देते हैं। अब- सो दिस इज द ट्रस्ट फैक्टर दैट एवरीबॉडी हैज विद चाइना, लाइक व्हिच इज जीरो। अब ये समझो, ये बात बिल्कुल सही थी, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? America is counting on the fact कि we won't collude with China. हाँ, वो इस फैक्ट पे वो कर तो रहा है, और इसीलिए देखो ट्रम्प ने ना हमें पनिश नहीं किया है। मैं सही बता रहा हूँ, 50% टैरिफ कुछ नहीं है यार। 500%. कितनी चीजों पे? बहुत कम चीजों पे है। अगर आप चाइना को उठा के देखोगे, उन पे तो 1000% टैरिफ है भाई। तो मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है ये बोलना क्या? कि अच्छा 1000% है उनका, तो यार, 50। हमारी गाड़ी वहां जाती है तो उस पर 50% टैरिफ है, उनकी गाड़ी आती है तो हमारे 100% टैरिफ है। हम तो फिर भी जीत रहे हैं अभी। First of all, the problem here is, okay, I'll quote something from a source that is Al Jazeera legal in India? It's been banned, right? लीगल मतलब हाँ, ये अपने उसके अंदर है, बट ठीक है, Trusted नहीं मानते. ट्रस्टेड नहीं मानते हम इसको। ठीक है. Al प्रोपेगेंडा है। Jazeera has published back in July itself कि India's biggest trading partner is United States of America. भाई गलत है रिपोर्ट, दिस इज फेक। मैं ये कह रहा हूँ अल जजीरा, इसलिए हम लोग कोट नहीं करते। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, चाइना है। That's why I said ऑलमोस्ट Al Jazeera is not a reliable, ऑलमोस्ट credible source. 70% ट्रेड हमारा जो होता है वो चाइना के साथ होता है, हमारी कंट्री 70% ट्रेड। इसलिए हम उससे लड़ नहीं सकते ना उससे हम वो कर सकते हैं। But the That is thing very is, true. things like healthcare, for so many things, Indian export will die, but their import will also die. And they think they can become self-sufficient, have the biggest gold reserves, have the biggest resources. Yeah, Stagnation happens when globalization ends. तुम एक तरह से कम्युनिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हो. That is literally the opposite of what you preached. You sold it to the world ki capitalism. We became a socialist welfare state. We became a middle ground. इंडिया, India is a middle ground. Yes. बट अब मुझे ऐसा कभी कभी But we are not completely self-sufficient. We are relying on other countries. तो है ही। Who are other countries? तुम सब USA sold us all capitalism. We bought it. Now it's saying we can take it back. नहीं, लेकिन एक बात इसके अंदर है इंपॉर्टेंट। हमने कैपिटलिज्म कभी भी इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया था कि अमेरिका कह रहा है तो हम ले लेते हैं। हमने इसलिए एक्सेप्ट किया था कैपिटलिज्म क्योंकि हम भूखे मर रहे थे। एग्जैक्टली, हम भूखे मर रहे थे। 1991 में जब हमने एलपीजी करा वो था, मनमोहन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह जी ने इसलिए मैं या अभी भी बोलता हूँ और मैं क्लियर बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया था और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। नहीं, वो एक फैमिली को इस देश के लोग जो काट के खा जाते चाचा, इसलिए उनको मजबूरन लगाना पड़ा। नहीं तो वो सब उन्होंने 1991 तक सिर्फ उस परिवार ने सब खाया है बैठ के इस देश का, और वो इतना खा चुके थे, इतना चूस चुके थे इस देश से कि देश के लोग भूखे मर रहे अगर थे। वहाँ पे 1991 में अगर हम एलपीजी नहीं करते तो उसके बाद हम लोग रेवोल्यूशन हो जाता। एग्जैक्टली, हमारे देश में रेवोल्यूशन हो जाता उस वजह से। वो सिर्फ इस वजह से बचे हैं हम लोग कि हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। जब अब ठीक है, वापस आते हैं, क्या हुआ कैमरे को? बार बार बंद हो रहा है। क्यों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 43 CIA agent. 42 का है, देखते हैं, बात करते हैं। बट वापस आते हैं एक बार टॉपिक पे। पहले चाइना की बात जब हो रही थी यहाँ पे, तो चाइना कैसे इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में? ग्रीनलैंड और ईरान अगले 2 निशाने हमें दिखते हैं। क्यों? हमने कम्युनिज्म की बात करी। पूरे साउथ अमेरिका में कम्युनिज्म किसने फैलाया है? चाइना। आज तुम कोलंबिया का प्रेसिडेंट देखो भाई, कोलंबिया का प्रेसिडेंट बैठ के क्या बोलता है? उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई ट्रंप ने अगर आपके ऊपर टैरिफ लगाया तो आप क्या करोगे? और कोलंबिया का प्रेसिडेंट कहता है ठोक देंगे। अपने आप को या ट्रंप को? ट्रंप को। हाँ। तो फिर जब उन देशों के अंदर जाके ट्रंप सिर्फ वो ऐसे एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा ना, मैं कहता हूँ भाई ठीक है यार, कि वो तो ठीक अपने है। आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा हाँ, है। मतलब वो तो अपने वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ठोक देंगे तुझे। मतलब ये कौन से देश के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई कल को मोदी बैठ जाए, मोदी से पूछे सर जो आपके साथ जो चाइना का जो है इतना खराब जो रिलेशन चल रहा है, क्या आप चाइना के खिलाफ कोई स्टेप लेना चाहेंगे? वो मैं शी जिनपिंग को ठोक दूंगा।
अबे ये कोई बात होती है बोलना, तू प्रेसिडेंट तो देश, ये ड्रग डीलर्स हैं जो उन देश के प्रेसिडेंट बन गए हैं भाई। अब ये ड्रग डीलर्स हैं अलग। तुम वो कौन सा देश है, निकरागुआ क्या है, नहीं जो मेक्सिको के नीचे जिस देश है, बी से नाम है, या बोलीविया या निकरागुआ, दोनों में से कोई एक देश है, उसका प्रेसिडेंट कोका फार्मर था। ये क्या चल रहा है साउथ अमेरिका में भाई? क्यूबा का वो फिदेल कास्ट्रो सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर था अपने टाइम पे, वो चे गुवेरा भाग गया उसको छोड़ के, इसलिए कि भाई मैं तो रेवोल्यूशन के लिए आया था, ये ड्रग्स का काम मेरे से मत कराओ, वो भाग गया अपना। बट एक और बात है, इलेक्शन को अगर इलीगल यूएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कोट अनकोट जो भी मानता है इलीगल है या नहीं है, वो वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड कि इट्स नॉट वेरीफाइबल कि इलीगल था या नहीं था। यूएसए इज अंडर द प्रिजम्पशन कि इट इज इलीगल। मान लिया कोकेन, नो हाँ। इलेक्शन अच्छा, Election. ठीक इलेक्शन है। वी मान लिया, अगर हाइपोथेटिकली द रूल इज कि यू कैनॉट, नहीं बट एक सेकंड, ये अमेरिका ने a president of any country has immunity. Even the Indian president right now, if the Indian president commits a crime in office, has total immunity, if I'm not wrong. So that's the point. देखो, So हमारे देश के अंदर without evidence, current evidence, past में we have criminals as leaders in our country. हाँ एग्जैक्टली We have what happened to नहीं, लेकिन हमारा क्राइम देश के अंदर है कि इंटरनेशनल है, उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर मैं इंटरनेशनली क्राइम कर रहा हूँ देश का प्रेसिडेंट होके, तो दूसरे कंट्री को भी तो नहीं। दूसरे कंट्री में केस बन गया ना। अगर मैं मान लो इस देश का मंत्री हूँ, ठीक है, और मैं इस देश के अंदर घपला कर देता हूँ बैंक में जाके, तो मैं इस देश के अंदर मुझे ट्राई किया जाएगा। वही तो। लेकिन अगर मैं किसी और देश को जाके ड्रग्स बेचने लग जाऊँ, first of all they can't यही वर्ल्ड लीडर कर सकता है ना फिर यही चीज। वही। extradition के अगर if you were in India and you commit a crime hypothetically in the United Kingdom and the United Kingdom requests India, please extradite this person, we have to नहीं हम नहीं करते, नहीं हम नहीं करते। no we do it. तो We do it. वो They छोटी सी, don't do it. विजय माल्या क्यों नहीं आया? That was the problem. नहीं, विजय Same माल्या- thing happened It with is- Pablo Escobar only. How was he getting a power? How was he getting politics? Because he said कि मेरे को extradition से बचाओ. If you help me out of extradition, I will pay off all this country's debt. नहीं एक सेकंड, ये देखो, यही मैं कह रहा था ना कि जब कंट्रीज के अमेरिका के अंदर यही एक बहुत बड़ा अनस्टेबल चीज़ है, वहाँ का हर प्रेसिडेंट अलग तरीके से ऑपरेट करता है। जब आप जॉर्ज बुश से बोल रहे थे कि बैरक ओबामा से ले लेते हैं, जॉर्ज बुश तो चले गए थे, 2008 का अटैक हुआ इंडिया के अंदर, वो जो भी आदमी था फारूक पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम भूल रहा हूँ, वो अमेरिका में छिपा हुआ था। बैरक ओबामा से हमने कहा कि भाई इसे एक्स्ट्राडाइट कर दो, इसको इंडिया के अंदर इसने क्राइम किया, हम करेंगे। जिसको लोग बोलते थे अरे बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी, उसने कहा इंडिया को नहीं, हम नहीं करेंगे। ट्रंप आया, ट्रंप ने कहा अच्छा इसने इंडिया में 26/11 करा था, ले जाओ भाई। वो अब एक्स्ट्राडाइट हुआ है, वो आया है इंडिया के अंदर। अभी गोल्डी बरार का भाई एक्स्ट्राडाइट हुआ है। तो वही है कि वो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि भाई देखो ट्रंप पता क्या कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ट्रंप ना बिजनेसमैन है, तुम्हें समझो पॉलिटिशियन नहीं है वो। तो वो तो है ही। वो लेवरेज लेना जानता है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, पागल बनाते हैं। बिजनेसमैन पागल बनाता है लेवरेज के साथ, ठीक है, और वो भयानक होता है। ये बात बिल्कुल सही बोली है इन्होंने कि हमें वो रशिया का जो ऑयल का जो सप्लाई है ना, उसे वो रोकना है। अभी तो बोल रहे थे कि हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का पीस करवाया, अब जा रहे हैं टैरिफ बढ़वाने। नहीं। नोबेल पीस प्राइज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको इसके ट्रंप का माइंडसेट समझना पड़ेगा। मैं उस पर भी आता हूँ। पहले ये समझो कि ये जो रशिया वाला जिन्होंने बोला वो क्यों है। ट्रंप का सबसे पहला गोल क्या था प्रेसिडेंसी में आने का, मैं 100 डेज में यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। वॉर नहीं रुका। पता क्यों नहीं रुका? क्योंकि इंडिया और चाइना, 2 देशों का टैप अभी तक खुला हुआ है तेल का। बस यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि क्यों। और वो रीजन सिर्फ ये भी नहीं है, उसके पीछे दूसरा कारण भी है। ट्रंप की लड़ाई इंडिया चाइना से नहीं है। ट्रंप की लड़ाई चाइना से तो है, ऐसा नहीं कि इंडिया चाइना से ही सिर्फ है। रशिया रशिया भी है। उसकी असली लड़ाई यूरोप से है भाई। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। वो दोस्त नहीं है नेटो का, वो नहीं है यूरोपियन देशों का दोस्त। वो यूरोप के देश पता क्या घपला कर रहे थे? जब सप्लाई बंद हुई ऑयल की उनको रशिया से कि भाई हम नहीं ले सकते, तो इंडिया ने कहा हम तेल ऑन रखेंगे। तो सारे यूरोपियन देश इंडिया के पास घूम कर आए कि भाई यार हमें दे दो। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हमें 30 रुपए में मिल रहा है, 60 तुम दे दो, हमें तुम्हें दे देते हैं। तो बेसिकली चल क्या रहा है दुनिया में इस समय, रशिया का ऑयल इंडिया आता है,
इंडिया की कंपनियां ये रिलायंस वगैरह रिफाइन करती हैं, उसके बाद वो तेल हम लोग रशिया को वो यूरोप को डबल रेट में बेचते हैं। तो अब ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प यूरोप की कंट्रीज को डायरेक्टली इस पर एड्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इंडिया से खरीद रहे हैं। द थिंग The इज, एक problem सेकंड, is- मेरे को यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है कि इंडिया लेकिन सिर्फ अपना ऑयल रशिया से नहीं ले रहा, वो वेनेजुएला से भी ले रहा था। यार, नहीं, वेनेजुएला पे अगर ईरान बात आ गया अब, हम हर उस देश से ऑयल लेते हैं जिस पे बैन लगा रहा होगा। अब वेनेजुएला पे अगर हाथ डाल दिया तो How- तेल वहीं से बेचेंगे। Europe is considered, according to you, the biggest threat to United States. Debatable, but logically think. ऊपर Canada है. Canada is controlled by who? Presidential monarchy, right? By the crown, United Kingdom. Canada के बगल में there's Alaska. Alaska के नीचे there's Great Britain. So there is an alternate. कनाडा के इधर यूके, इधर अलास्का है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों। Canada, Alaska, yes. नहीं, ये अलास्का है, कनाडा, देन यूके आता है, और उसके बीच में ग्रीनलैंड आता है। Left, right. It's a circle. कुछ हाँ, नहीं. और उसके अब अलास्का के बाजू में जाओगे तो रशिया आ जाएगा। हाँ Exactly. हाँ बोलो। Exactly. तो alternate कर रखा है for protection. हाँ, लेकिन ये समझो, देखो समझो पहले कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ट्रम्प को ना यूक्रेन का वॉर रुकवाना है। वो वॉर तब रुकेगा जब इंडिया और चाइना के तेल के टैप बंद होंगे, वो वरना नहीं रुकेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उसको क्या दिख रहा है, उसको पता है कि यार देखो इंडिया से ना लड़ाई नहीं कर सकते हम लोग, तो इंडिया को सिर्फ इतना ही मारो कि वो ना बुरा माने और उसको हर्ट भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल वार्निंग वही। दे देगी भाई। हाँ, तो उसने कहा भाई ले 50% टैरिफ, ज्यादा नहीं मारूंगा, तेरे 50 ले ले, मैं बाकी में देख चाइना तेरे पड़ोसी 500 लगा रहा हूँ भाई। कहा ठीक है भाई 50, वेनेजुएला पर तेल बंद कर भाई। वेनेजुएला ले लिया, अब वेनेजुएला से ही तो अपना तेल का निकालेगा ना। वेनेजुएला की बात नहीं, अब देखो तुम ये समझो कि यूएस का, देखो तुम देखो दुनिया के अंदर हर चीज की महंगाई एक चीज से कनेक्टेड है, वो है क्या? Oil। ठीक है, अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो हर चीज का रेट बढ़ जाता है, तेल का प्राइस गिरता है तो हर चीज का रेट गिर जाता है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बाइडेन के टर्म में? इन्फ्लेशन। अमेरिका का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? तेल को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अब तेल की सप्लाई बढ़ाओगे कैसे? आपने तो जिस देश के पास सबसे ज्यादा तेल था, सेकंड पे कैमरा ऑफ हो गया है, आई गेस सेकंड वाला भी गया। ठीक है, हम क्लोज करते हैं इसको। क्यों जरूरी था? स्पॉटिफाई पे तो एटलीस्ट जाना चाहिए ऑडियो। तो अब तुम्हें समझना पड़ेगा, जब वो सप्लाई बंद हो गई तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? यूएस को। वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब वो रशिया से वापस जाके तो कह नहीं सकता भाई तेल दे यार, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, तो उसने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। मैं तुम्हें एक फायदा बता रहा हूँ, इस पूरी सिचुएशन का फायदा क्या होने वाला है। हम लोग इंडिया के अंदर भी चिल्लाते रहते हैं ना कि तेल का प्राइस बढ़, एथेनॉल मिला देंगे, ये कर देंगे, वो। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, 10 साल तक अब तेल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। हाँ, स्टेबल रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड। और तुम्हें बता रहा हूँ, ईरान और अगर गिर गया, हम तेल पी सकते हैं तो सस्ता हो जाएगा। ये तो इतना सस्ता हो जाएगा भाई तेल। 20 रुपए कंपटीशन ही आ जाएगा ना उनका, तो फिर बस कंपटीशन ही तो हटाना है। बस पहले कंपटीशन को हटाने से पहले अपनी सप्लाई तो स्ट्रॉन्ग करें। चलो कोई नहीं, ये अच्छा मुद्दा चल रहा था, अच्छा डिस्कशन चल रहा था, मजा आया बात करके। साला कैमरे बंद हो गए, हमने बैटरी थोड़ा कम चार्ज करी थी, बट चलो कोई ठीक है। लोगों को स्पॉटिफाई एक्सपीरियंस मिल जाएगा। Atomic energy. United Nations ने strive करा था कि by the 2030 goals environment यूनाइटेड नेशन सबसे यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है दुनिया की धरती पे जो पैदा हुई है। वो इससे पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था जो League of Nations ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद बना किया था। था वो कि कितनी वो है, but what I was saying, हाँ, कोई नहीं, हम लोग इसके कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अच्छा मुद्दा है, बहुत गहरा मुद्दा है, मेरे को लगता है शायद लोगों को पसंद भी आएगा। पिछला एपिसोड, अरे यार तुम लोगों को थैंक यू बोलना था, बोल नहीं पाऊंगा मैं कैमरे पर, अगली बार आके बोलता हूँ। ध्रुव राठी वाला एपिसोड तुमने आग लगा दिया, मजाक से मजा आ गया। सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग शो में सब तक निकला था हमारा। और साल की शुरुआत तुमने इतनी खतरनाक करी, तो अभी साल का कमेंट्स देखो, कितने अच्छा है उस पे। अगले हफ्ते तक नई न्यूज भी आ जाएगी। अगले हफ्ते न्यूज भी आ जाएगी, और आप लोगों के लिए एस्ट्रोनेशन और साथ साथ एक सरप्राइज सूट 69 भी आ रहा है, बताएंगे, चर्चा करेंगे अगले शो के अंदर। तब तक मिलते हैं आप लोगों से। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और ट्रम्प जी, ईरान में भी धमाका मचा ही दो यार। अरे मचने ही वाले हैं, लोग मचा रहे हैं। मचा दो यार, खमैनी तो उठाना सबसे खतरनाक वही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। India's #1 channel for every viral trend. The real talk. And the next big thing. This is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. Pop Nation World.